स्वागत आप सभी का आज की साधना में। और आज की साधना का प्रथम चरण प्रारंभ करने के लिए आदरणीय सोनिया जैन जी गाजियाबाद से हैं। तो आइए, सोनिया जी एक विशेष सत्र लेकर आई हैं। स्वागत आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, सभी साधकों को मेरा नमस्कार। आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए अपनी टांगों को फैलाएंगे सामने की ओर, कमर गर्दन सीधी, पलके सरलता से बंद, हाथों को रखे दाएं और बाएं और टांगों को मिलाकर रखेंगे। सबसे पहले अपनी उंगलियों को प्रभावित करेंगे, अपनी उंगलियों को दबाएं आगे की ओर, आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर दोहराएं इस क्रिया को 5 बार। पूरे दबाव के साथ उंगली आसन की ओर करें और फिर ढीला छोड़ दें। आएंगे मध्य में। अब अपना दायां पंजा आगे की ओर ले जाएं आसन की ओर और बायां अपनी ओर खिंचाव के साथ। दायां पंजा अपनी ओर, बायां सामने की ओर। दोहरा दे इस क्रिया को भी। थोड़ा रुकते हुए क्रिया को करना है। हमारे पंजों पर, पिंडियों पर सुंदर प्रभाव पड़ते हुए महसूस करें। आएंगे मध्य में। अब दोनों पंजों को एक साथ ले जाएंगे आसन की ओर। रुके। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। रुक कर करेंगे क्रियाओं को, रुकने में ही लाभ। फिर से श्वास भरें, दाएं दोनों पंजों को अपनी ओर, सामने की ओर श्वास छोड़ते हुए। अपनी ओर श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे क्रिया को तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आएंगे मध्य में। अब अपने दोनों पंजों को ले जाएं दाईं ओर, सामने आसन की ओर, बाईं ओर और गोलाकार बना देंगे। इसे भी श्वासों के साथ जोड़कर करें। जब हमारे दाईं ओर पंजे जाएं तो श्वास भरें और बाईं ओर आए तो श्वास छोड़ें। दोहरा दें क्रिया को।
आएंगे मध्य में, ये क्रिया विपरीत ओर करेंगे। अब की ओर बायां पंजा ले जाए आसन की तरफ, बाएं उंगली लगा दें आसन से, छोटी उंगली सामने की ओर विपरीत गोलाकार बना लें। क्रिया को पूर्ण करते हुए मध्य में अपने दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे और पंजों को लाएंगे निकट से निकट, अपने एडी हमारे नितंब भाग से छू जाए। अब सामने की ओर खोलेंगे, दोनों एडिया रगड़ खाते हुए आसन से जाएंगी और रगड़ खाते हुए ही अपनी ओर आएंगी। दोहराएं इस क्रिया को। अगर कोई दोनों पैरों से इकट्ठे ना कर सके तो एक पैर से करेंगे, एक टांग अपनी ओर, एक सामने की ओर, एक अपनी ओर, एक सामने की ओर। दोहरा दे इस क्रिया को। दोनों टांगों से कर पाए तो दोनों टांगों से इकट्ठे कर लें, वरना तो एक टांग से इस प्रकार से कर लें। एडियो के दर्द में रामबाण एक्सरसाइज। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए हमारे सामने की ओर करने, अपनी टांगों को फैलाने, लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। अब अपनी टांगों को फैलाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इस प्रकार से, और श्वास भरेंगे। बाएं हाथ से बाएं टांग का पंजा, बाएं पैर का पंजा पकड़ेंगे, पंजा नहीं अंगूठा पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, टांग को पकड़े इस प्रकार, और दायां हाथ हमारा पीछे ही रहेगा। श्वास भरे, टांग को ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाएं और गर्दन को दाईं ओर कर दे। रुके कुछ पल, आए धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए। इसी क्रिया को दाईं ओर करेंगे। बाएं हाथ पीछे ले जाएं कमर के और दाएं हाथ से दाएं टांग का अंगूठा पकड़े दाएं पंजे का और ऊपर उठा दे श्वास भरते हुए। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं। श्वास छोड़े और लाए धीरे धीरे टांग को नीचे। अब दोनों पंजों को इस प्रकार से जोड़ लें और दोनों अंगूठों पर पकड़ बनाए अपनी, और सामने की ओर खोलेंगे अपनी टांगों को, दोनों को बैलेंस बनाते हुए। श्वास भरे और खोल दे दोनों टांगे सीधी एकदम। बहुत ही बढ़िया, सभी अच्छा प्रयास करते हुए। रोज रोज अभ्यास करने से हम अच्छी प्रकार से कर पाते हैं क्रिया। धीरे धीरे वापस टांगों को सामने फैलाएं, लंबी गहरी श्वास भरें। अब लगाएंगे हम यहीं से पद्मासन, सुखासन। अपनी दाईं टांग को मोड़ेंगे और बाईं जंघा पर रखेंगे और बाईं टांग को मोड़े दाईं जंघा पर रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें, कमर गर्दन सीधी, हल्की सरलता से बंद। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें।
लंबी गहरी श्वास है हमारे प्राणों का आधार। नासिका द्वारा श्वास भरें और नासिका से ही छोड़ दें। देखिए नाभि पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। अब करेंगे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित। उससे पहले 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका सुंदर भावार्थ। हे प्राण प्रशिता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धि कदापि आपसे विमुख न हो और आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने हाथ जोड़ेंगे सामने, वक्षस्थल के सामने अपने हाथ जोड़ें। यानी अपने ईश्वर को नमन, माता पिता को, गुरुओं को नमन करेंगे सभी। दोनों हाथों को मलते हुए आंख ऊपर रखेंगे अपनी और आंखें खोलेंगे। टांगों को फैला देंगे सामने की ओर। करेंगे घुटना चालन। ऊपर नीचे कर लें घुटनों को, दाएं बाएं। आगे पीछे। अब बैठ जाएंगे पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में आप बैठ सके अच्छी प्रकार से। अब करेंगे हम चेहरे के लिए सुंदर योगी क्रियाएं। उसके लिए कमर गर्दन सीधी करते हुए बैठेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। अब अपने नीचे वाले जबड़े को आगे करेंगे इस प्रकार से और ए का साउंड निकालना है। और जब जबड़ा पीछे करेंगे तो ई का साउंड निकलेगा। इस प्रकार करेंगे ए ई ए ई। ए करेंगे तो आगे नीचे वाला जबड़ा आगे और ई बोलेंगे तो पीछे। चेहरे के लिए बहुत ही अच्छी प्रभावी क्रियाएं। दोहरा दें। ए ई ए ई ए ई ए ई। 2 बार वो दोहराएं। आएंगे वापस क्रिया पूर्ण करते हुए। अब दोनों हाथों को रखेंगे इस प्रकार से जैसे उत्तान मंडूकासन में रखते हैं। बायां हाथ दाएं कंधे पर और दायां बाएं कंधे पर और गर्दन पीछे की ओर झुका देंगे और ए ओ का साउंड निकालना है। गर्दन पीछे झुकाते हुए श्वास भरकर गर्दन पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ें और ए ओ का साउंड निकालेंगे 5 बार। ए ओ। गालों पर सुंदर प्रभाव महसूस करें अपने। ए ओ
ए ओ, ए ओ, ए ओ। एक बार और कर ले क्रिया को। गर्दन पीछे रहनी चाहिए हमारी, आगे की ओर नहीं। चेहरे की झुर्रियां दूर होती हुई हमारे। आएंगे वापस, दोनों हाथों को ले आए अपने घुटनों पर। अब गालों में ज्यादा से ज्यादा हवा भर लेंगे और उस हवा को दोनों ओर घुमाएंगे। भरी श्वास में गालों में हवा घुमानी है हमें। एक बार राइट दाएं साइड, एक तरफ बाई साइड। करने क्रिया को। फूले हुए गालों में हवा को दाएं और बाएं घुमाएं। जैसे हम कुल्ला करते हैं ना पानी भरकर, उस प्रकार करनी है। जब श्वास छूट जाए तो दोबारा से यही क्रिया करेंगे अपने गालों को सुंदर बनाने के लिए। गालों पर सुंदर चमक लाने के लिए दोहराते रहे क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। गालों पर सुंदर प्रभाव महसूस करें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे सुंदर। अब चेहरे के लिए कुछ और एक्सरसाइज करेंगे शब्दों के द्वारा ही। अपने दोनों हाथों को एक बार ऊपर ले जाना है और एक बार नीचे। जैसे हम हा हा बोलेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हा हा, और नीचे लाएंगे तो बोलेंगे ही, ऐसे करेंगे। हा हा ही। आप सब भी दोहराए मेरे सामने, मेरे साथ में। हा हा ही, हा हा ही, हा हा ही, हा हा ही। आएंगे वापस। अब साउंड बदल देंगे। अब करेंगे ही हो हो, ही हु हु, ही हु हु। दोहराते रहे क्रिया को साथ में सभी। ही हु हु, ही हु हु। अब फिर से साउंड बदलेंगे। हु हु हे हे, हु हु हे हे, हु हु हे हे। चेहरे की बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज होते हुए हमारे। अब फिर से साउंड बदलेंगे। है हे हे हे, हे 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 हे, हे 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 हे। फिर से साउंड चेंज। है हो हो, है हो हो, है हो हो। सभी आएंगे वापस, दोनों घुटने हाथों पर। नियमित एक्सरसाइज करने से ये सभी हमारे चेहरे पर बहुत सुंदर चमक बढ़ती है, निखार आता है, चेहरे की चर्बी भी कम होती है। अब करेंगे जिस प्रकार लेडीजें लिपस्टिक लगाने की बात करती हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और होठों को इस प्रकार से करते हैं, उस क्रिया को दोहराएंगे। होठों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। आएंगे वापस। अब चेहरे के लिए कुछ मसाज हो जाए, उसके लिए हम सबने क्रीम रखी होगी अपने पास, ना हो तो ले लें। चेहरे पर बड़े सुंदर प्रभाव को महसूस भी करते रहें। अब चेहरे के सुंदर मसाज के लिए क्रीम या किसी भी तेल को अपने हाथों पर ले लेंगे। उसे हाथों पर, हथेलियों पर अच्छी प्रकार से मल लें। अब लगाएंगे नीचे से ऊपर की ओर क्रीम, तब जब भी आपको लगानी हो, कभी भी ऊपर से नीचे की ओर नहीं लगाते, नीचे से ऊपर की ओर लगाएंगे तो चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती और बाल हमारे नीचे की ओर नहीं लटकते। करें ऊपर की ओर मसाज नीचे से।
अब आंखों के दोनों ओर इस प्रकार से पहली 2 उंगलियों से आगे से पीछे की ओर आंखों के लिए बहुत ही सुंदर प्रभावी क्रिया। जो आंखों के नीचे हड्डी है, हल्के हल्के हाथों से मसाज देंगे इस प्रकार। अब आंखों के ऊपर अपनी आईब्रोज पर पहली 2 उंगलियों से 3 उंगलियों से मसाज देंगे आईब्रोज पर अपनी। आंखें बंद करके करेंगे तो और अच्छा प्रभाव महसूस होगा। थोड़ी क्रीम और ले लें। आज अपने माथे पर उंगलियों को इस प्रकार घुमाएंगे। पहले उंगलियों से मसाज देंगे सामने माथे पर, फिर दोनों उंगलियों को दोनों तरफ से अपने माथे पर को इस प्रकार से मसाज देंगे। देख सकते हैं आप सभी। बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं हम, पूरी चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होते हुए। अब अपने दोनों हाथों को ले आएंगे, उंगलियों की बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे इस प्रकार से, और दोनों कानों की ओर मसाज देंगे। दोनों कानों की तरफ रख लें और हल्के हल्के मसाज देंगे। आंखें बंद कर लें। मसाज का सुंदर प्रभाव महसूस करते रहें। कानों को पूरे मसाज देंगे पूरे। कानों पर की ओर से खींच लें जैसे टीचर लोग खींचते हैं कुछ गलती होने पर। कानों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया। अब थोड़ी क्रीम और ले लें, करेंगे ठोड़ी के नीचे, नीचे से ऊपर की ओर। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर रखें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज चेहरे की मुस्कुराहट ही है। हमारी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है मुस्कुराहट, इसलिए इसे दूर ना होने दें। मसाज करेंगे पूरी गर्दन की इस प्रकार। सारा स्ट्रेस थकान दूर होते हुए हमारी। कभी भी आपको थकान महसूस हो तो आप इस क्रिया को दोहरा लें। गर्दन पर इस प्रकार से मसाज करने पर सारी थकान हमारी दूर हो जाती है। अब आएंगे वापस। अब अपने हाथों से हल्की हल्की टैपिंग करेंगे चेहरे पर, उंगलियों की सामने वाले हिस्से से इस प्रकार से ले जाएंगे आंखों के ऊपर तक, और फिर धीरे धीरे नीचे आंखों के चारों ओर करनी है टैपिंग क्रिया।
आंखें बंद रखें, हल्के हल्के हाथों से करें, आंखों पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। अब माथे पर करेंगे, अपने पोरवों से टैपिंग। गालों पर उंगलियों से करेंगे। सारी मसल्स प्रभावित होती हुई हमारे चेहरे की। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोहराते रहें क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। अगर चेहरे पर तेल ज्यादा लग रहा है तो कॉटन या तेल या क्रीम ज्यादा लग रही है तो कॉटन या हैंकी की सहायता से उसे साफ कर लें। चेहरे पर सुंदर प्रभाव महसूस करें। इतनी अच्छी अच्छी क्रियाएं की चेहरे के लिए हमने, हमारी सुंदरता में चार चांद लगते हुए। आएंगे वापस। अब हंसी के बिना तो चेहरे की क्रिया पूरी नहीं होगी, तो एक चुटकुला सुन लीजिए, तो उससे आपको शायद हंसी आ जाए और आपकी सुंदरता और बढ़ जाए। एक लड़का होता है, सभी ध्यान से सुनेंगे। एक लड़का होता है, वो बोलता है, अरे भैया मैंने किससे शादी कर ली, मुझे तो किसी समझदार सी लड़की से शादी करनी थी। तो लड़की क्या बोलती है, वो कहती है, अरे कोई समझदार लड़की होती तो तुमसे शादी करती क्या। तो लड़का बोलता है, बस मुझे यही साबित करना था और कुछ नहीं। तेजी के साथ अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर और ठाका मारकर हंसेंगे। आएंगे वापस। हरिओम सर जी। हरिओम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी।